जी हाँ दोस्तों, ओसामा के सामने योगी, शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा सब हो गए फेल। उधर देखती रह गई बीजेपी, इधर जीतते ही ओसामा का ऐसा जलवा जिसे देख बीजेपी खेमा हक्का बक्का। बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, सिवान के आसमान में आज एक ही नाम गूंज रहा है और वो है ओसामा शहाबुद्दीन की विरासत संभालते हुए ओसामा शहाब, जिन्हें हराने के लिए बीजेपी ने कोई कसक नहीं छोड़ी। बीजेपी ने कोई ऐसे हथकंडे नहीं अपनाए कि ओसामा को सिवान से, रघुनाथपुर से जीतने नहीं दिया जाए। दोस्तों, अपने हवेली पर जब छत पर ओसामा फिल्मी हीरो की तरह खड़े थे, साहब नजारा देखने लायक था। और इसे देखकर तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई होगी। इसे देखकर योगी, शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा हिल गए होंगे। समर्थकों का ये उत्साह, ओसामा एक तरफ अपने हवेली पे ऐसे खड़े, यानी समझ लो भाजपा के सामने एक शेर खड़ा हो। जरा आपको देखना चाहिए। दोस्तों, ओसामा ने किसे झटका दिया? ओसामा के पीछे इतनी कोशिश की गई, ओसामा जीते नहीं। उन नेताओं को ओसामा ने क्या जवाब दिया? उन नेताओं को ओसामा ने कैसे धराशायी किया? दोस्तों, देश में जिन नेताओं को अजय माना जाता है, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, बड़े बड़े राज्यों की कमान संभाल रहे हैं, उनको ओसामा ने कैसे जवाब दिया? दोस्तों, एक तरफ चुनावी मंचों पर ये दहाड़ते रहे, लेकिन रघुनाथपुर की जमीन पर ओसामा शहाब ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद खुद सत्ता पक्ष ने भी नहीं की होगी। पूरा केंद्र, बड़े बड़े चेहरे, हेमंत से लेकर योगी, अमित शाह, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी, पूरी मशीनरी तक, यानी सबने मिलकर ओसामा को घेरने की कोशिश की। लेकिन सिवान की जनता, रघुनाथपुर की जनता ने जवाब साफ दिया, विरासत पर हमला मत करो, सिवान दिल से वोट देता है। सिवान एक ऐसा जिला जिसने बिहार की सियासत की पूरी दिशा बदलने की ताकत कई बार दिखाई है। और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां इतिहास एक बार फिर दोहराया गया दोस्तों, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने रघुनाथपुर सीट पर शानदार जीत दर्ज की है। 26वें राउंड की गिनती के बाद ओसामा ने 88,278 वोट हासिल किया। जेडीयू प्रत्याशी विकास सिंह उन्हें करीब 9,300 वोटों से हरा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह सिर्फ शहाबुद्दीन की विरासत का असर था या ओसामा का अपना साइलेंट कैंपेन था? सिवान की सियासत का जिक्र हो दोस्तों और शहाबुद्दीन का नाम ना आए, ऐसा मुश्किल है। कभी आरजेडी के सबसे प्रभावशाली, सबसे चर्चित, सबसे दबंग नेता कहे जाने वाले शहाबुद्दीन ने ऐसी पकड़ बनाई कि सत्ता जरूर बदलती रही, सरकारें जरूर बदलती रही, लेकिन शहाबुद्दीन फैक्टर कम नहीं हुआ। और उसी विरासत के अगले वारिस, उसी विरासत को संभालते हुए उभरे ओसामा। आरजेडी का ओसामा को टिकट देना, यह महज राजनीति या पॉलिटिकल केमिस्ट्री, ग्राउंड इमोशन की समझ? दोस्तों, पार्टी जानती थी कि सिवान की सबसे मजबूत वोट मशीनरी आज भी शहाबुद्दीन नेटवर्क ही है। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू ने टिकट देने को लेकर जमकर विरोध जताया। शहाबुद्दीन के आपराधिक इतिहास को सामने रखकर आरजेडी की नैतिकता पर सवाल उठाया। हालांकि खुद उनमें दाग धब्बा न जाने अनंत कैसे कैसे लोग भरे पड़े, और लेकिन फिर भी इन्हें दूसरों पर कटाक्ष करनी है, अपना दिखता नहीं और दूसरे पे। लेकिन चुनावी जमीन इन आरोपों पर ऐसे असरदार साबित हुई। कई स्थानीय विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू की लगातार नेगेटिव कैंपेनिंग ने ओसामा के प्रति और सहानुभूति और मजबूती पेश कर दी, ओसामा को लोकप्रिय बना दिया। ऐसे ये तमाम बड़े नेताओं ने ओसामा को जहां बिहार जानता था, वहां पूरा देश जानने लगा। अमित शाह साहब आए थे, कहा था सिवान की जनता ने कभी शहाबुद्दीन के सामने सरेंडर नहीं किया।
20 साल के लालू और राबड़ी ने जंगल राज को, सिवान के लोगों ने सहा है जंगल राज को, लेकिन कभी झुके नहीं। एक बार फिर लालू ने रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को टिकट दिया है। सिवान वाले इस धरती से आरजेडी को जवाब देंगे और उसामा को जीतने नहीं देंगे। अमित शाह साहब की भविष्यवाणी, उनकी ताकत, उनकी हुंकार, उनकी बोली, उनका वादा, उनका जैसे उनके वादे होते हैं वैसे ये बात कि सिवान वाले उसामा को जीतने नहीं देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अमित शाह साहब की बात मान ली सिवान वालों ने, उसामा हार गए। सपने में मत रहो भाई, जीत गया उसामा। एक बात बता दो, वैसे तो हमारी ही सरकार बनने जा रही है, मगर एक बात बताओ, थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो जंगल राज वापिस आ जाएगा। सीमांचल वालों, जंगल राज चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? याद करो, 15 साल लालू और राबड़ी के दिन दहाड़े यहां पर एमएलए की हत्या हुई, लूट, खून, फिरौती, अपहरण, इसकी इंडस्ट्री चलती। नीतीश बाबू ने जंगल राज समाप्त कर दिया है। ये जंगल राज नए चेहरे के साथ भेष बदलकर नए कपड़ों के साथ आ रहा है। कमल चाप पर बटन दबाइए और जंगल राज को रोकने का काम करिए। ये लालू की पार्टी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को टिकट दिया। टिकट देते वक्त लालू के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे। सुन लो तेजस्वी बाबू, अब इस भूमि पर, ये बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं बची है। कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह। योगी आदित्यनाथ अब आए थे दोस्तों, उन्होंने कहा मैं जब रघुनाथपुर में आया तो मुझे आश्चर्य हुआ। यहां आकर मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस भूमि पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम तो देखा, नाम वैसा ही है, काम भी। ये आदित्यनाथ साहब बाबा जी कह रहे थे, असर हो गया उनकी बात का। आए थे उसामा को हराने, लोगों ने दे दिया जवाब, साहब उत्तर प्रदेश संभालो। उत्तर प्रदेश संभलता नहीं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर संभलता नहीं, वहाँ सिचुएशन पहले आज में क्या है वहाँ जाके संभालो, यहाँ कहाँ चले आए। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। एक और साहब आए थे, हेमंत विश्व शर्मा। कहा उसामा का नाम सुनकर लगा कि क्या उसामा बिन लादेन फिर से वापस आ गया है। फिर बताया गया कि ये उतना बड़ा नहीं है लेकिन छोटा जरूर है। चुनाव जीतने के बाद वादा है देश में जितने छोटे उसामा बचे हैं एक एक कर खात्मा किया जाएगा। ये हेमंत विश्व शर्मा वॉशिंग मशीन से धुल के चकाचक। शर्मा ने कहा कि देश राम सीता श्री कृष्ण का है, उसामा बिन लादेन का नहीं। कहा गजब थ्योरी दे रहे हो,
गजब थ्योरी दे के गए थे। ओसामा बिन लादेन का ये देश थोड़ी ना, कौन कहता है ओसामा बिन लादेन का देश है? साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है, क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है, जितना भी ओसामा बिन लादेन है। इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। यहां में जो छोटे मोटे ओसामा चुनाव लड़े हैं, मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा कि नहीं निपट लेगा? जीतेगा कि नहीं भाई विकास जी? जितवाना है कि नहीं जितवाना है? आप लोगों को देखिए, छोटे ही हो लेकिन वो ओसामा है, और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। अगर ये ओसामा को इधर ही आप खत्म नहीं कर देगा तो पूरा बिहार तक जाएगा और बाद में देश का भी कोने कोने वो निकाल पड़ेगा। तो इसीलिए रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है, ये जो छोटे ओसामा आपका सामने है, ये छोटे ओसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां किसे कहां आदत जो है नाम बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सिवान की जनता ने गजब जवाब दिया सभी को। दोस्तों, ओसामा ने इन तमाम नेताओं का कैसे जवाब दिया? क्या ऐसे ही इनकी गंदी जबान की तरह जैसे इनके सवाल थे वैसे ही जवाब दिया? ओसामा ने शांति अख्तियार की। वो कहते हैं तूफान से पहले वाली शांति, और वो जो खाली प्लेट, वो जो ज़र्फ होता है वो कैसे बोलता है, और जो भरा होता है वो क्या करता है, ओसामा ने वही किया। ओसामा के अभियान की सबसे बड़ी खासियत कम बोलना, ज्यादा दिखना, कम वादे, ज्यादा कनेक्ट, ना बड़े भाषण, ना तगड़ी बयानबाजी, लेकिन गांव गांव टोले टोले में एक ही लाइन गूंजती रही, शहाबुद्दीन का शेर ओसामा, शहाबुद्दीन की विरासत उसे देनी जरूरी है। ये कैंपेन साइलेंट जरूर था लेकिन असरदार। ये कैंपेन साइलेंट जरूर था, ओसामा जरूर, उन्होंने खामोशी से जवाब, उन्हें पता था क्या है रघुनाथपुर की जनता का मिजाज, कोई कुछ भी आके कह के चला जाए। और ओसामा का ये साइलेंट कैंपेन सब पर भारी पड़ गया। बड़े बड़े ये बीजेपी के कद्दावरों पर ओसामा भारी पड़ गया, क्योंकि इसे उसी नेटवर्क ने जो दशकों से वोट को एक तरह से बूथ तक पहुंचाने में माहिर माना जाता है, ओसामा ने भी वही किया। सोशल मीडिया पर ओसामा को युवा चेहरा, फ्यूचर लीडर की ब्रांडिंग, एक युवा वोटरों की एक तरह से साफ वो आकर्षित करते नजर आ रही है। सिवान में बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार भी नजर आई, जिसका फायदा यहां ओसामा को मिला। और दोस्तों, ग्राउंड स्ट्रक्चर पर भी ओसामा की पकड़ काफी मजबूत दिखी। विपक्ष की पूरी कोशिश शहाबुद्दीन का अतीत एक तरह से मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश, लेकिन अब जनता का भरोसा किसी परिवार या चेहरे पर मजबूत हो तो राजनीतिक आरोप अक्सर बैकफायर कर जाते हैं। सिवान में भी यही हुआ है। सिवान की ये पूरी साइडलाइन स्टोरी है रघुनाथपुर की, जहां विरासत, ग्राउंड नेटवर्क और साइलेंट कैंपेन ने ओसामा साहब को नई राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। विपक्ष चाहे जितना सवाल उठाए या जितना भी सवाल उठाया हो, चुनावी नतीजे सबको धराशायी कह गए, सबको झूठे बता गए। सिवान में आज भी शहाबुद्दीन फैक्टर जिंदा है। अब इसे आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे ओसामा। ओसामा साहब सिर्फ सिवान तक क्या सीमित रहेंगे या बिहार की राजनीति में उनका कद और बड़ा होगा? आप क्या समझते हैं, आप क्या लगते हैं? ओसामा की जीत को कैसे आप
देख रहे हैं ओसामा का साइलेंट कैंपेन, चुपचाप रहते हुए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बिल्कुल उलट फेर कर दिया है। बताइए, कमेंट कीजिए। लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया। राजनीति बिहार को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।